थाली जो यहाँ पर लगाई गई है, नींबू में बर्फ जमी हुई है। नहीं, नींबू कह रही हूँ, मूली में। हाँ यार वो जब जमेगी ना नींबू में बर्फ था वो, ठीक है। नींबू के छिलके निकालो। उसके बाद अंदर सिर्फ उसका क्या बोलते हैं, पल्प। सिर्फ पल्प। और उसके बाद मूली छील के छोटे छोटे पीस, उसमें भांग के दाने भून के, हैम्प सीड होते हैं जो। तो कहते हैं ना कि जीवन में कभी कभी गिरना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अपनी औकात पता चलती है, पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, कौन लोग आपके साथ खड़े हैं। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं भाई। हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो जी आज शुरुआत हो गई है शोभा जी की किचन से, और शोभा जी की किचन, उत्तराखंड की किचन जो आप कहें, वहाँ से शुरू हो गई भाई सुबह की शुरुआत। तो सुबह जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरा गेटअप थोड़ा नीचे तक का देखें, धोती पहन के, तो मैं पूजा के लिए तैयार हो रहा हूँ भाई। और पूजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई जो है ठाकुर जी का और राधा रानी का भोग। तो सारा कुछ सात्विक बनेगा भाई। और डेली जो है नाश्ते में कुछ हम बनाते ही हैं भोग के लिए। तो आज भाई मैंने बनाया है पोहा, मैंने आपको दिखा दिया है, एकदम ज़बरदस्त पोहा। और बहुत सिंपल तरीके से बनाया भाई। मोटा वाला पोहा लेकर आइए, एक बार हल्के पानी से धोइए, धोने के बाद जो है इसमें मैंने जो मिलाई है भाई, मूंगफली भून के और मटर और जो है करी पत्ता और साथ में मस्टर्ड सीड, बस सिंपल। और उसके ऊपर जो है नमक, अभी मैं थोड़ा इसमें खटास मिलाऊंगा। और भगवान जी के लिए, राधा रानी और ठाकुर जी के लिए और ओम के लिए निकालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे। तो जी बस पोहा बन के तैयार हो चुका था और पूजा पाठ हो गई। और आप मेरे को देख रहे हैं भाई, ये जो है शूट वूट पहन के। और आज मेरी पॉडकास्ट है भाई, आपको अभी सेटअप भी दिखाता हूँ मैं, जो पॉडकास्ट की मेरी सेटअप है। और इस पॉडकास्ट में मैं थोड़ा सा उसका, जो मेरा स्पिरिचुअल टॉक पे चैनल पे जो पॉडकास्ट होते हैं, उसके थोड़े से पोर्शन को 30 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का कोई क्लिप आपके लिए लगाऊंगा, ताकि जो लोग स्पिरिचुअल टॉक चैनल में इंटरेस्टेड होंगे, ऐसी पॉडकास्ट सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, वो जो है उस चैनल पर जाके पॉडकास्ट को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल यंग, मॉडर्न और जो एकदम क्या कहते हैं, इनोवेटिव थॉट लेकर के, जो यंग यूथ आजकल निकलता है और जाता है भाई भक्ति की तरफ, और साथ साथ में वो भक्ति करता है, डिवोशन करता है, और उसके अलावा वो अपने जिस भी क्षेत्र में होता है वहाँ भी बहुत अच्छा करता है। क्योंकि भक्ति की एक ऐसी शक्ति है, अगर आप भाव के साथ डिवोशन में जाते हैं यंग एज में, तो आप अपने हर फील्ड में, हर जगह पर जो है
एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो यही है भाई, उसका थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम दिखाऊंगा। और शुरुआत जो है अपने नाश्ते की पोहा के साथ। आपको मैंने पोहा के बारे में दिखाया है। लाजवाब। अब मैंने खुद बनाया इसको, लाजवाब क्या बोलूँ मैं। यही प्रतिक्रिया हम बाद में जो है शोभा जी और रिधिमा से लेंगे। इसको ये मान के चलिए कि आपको अगर कुछ बनना है, एक सच्चे संबंधी बनना है आगे जाकर भी, तो आप ये मत करिए कि एक रिलेशनशिप में आकर ही मैं उस चीज को समझ पाऊंगा। आप अपने आप पे ऐसा वर्क करिए कि आपको सही समय पे एक सही सही सच्चा संबंधी मिले और आप दोनों दोनों ही एक शेयर्ड जर्नी पे। तो मैं एक भक्त फैमिली से तो नहीं हूँ, पर मेरी एक धार्मिक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी दो बहनें हैं। एक मुझसे बड़ी हैं जिनका विवाह हो चुका है, और एक मुझसे छोटी है जो भी पढ़ाई कर रही है। तो जी व्यूअर, आज के इस ब्लॉग में आज से मैं कुछ एक सेगमेंट ऐसा शुरू कर रहा हूँ कि कभी जीवन में आपको लगता है ना कि आप कुछ चीज़ें महसूस करते हैं पर आप बोल नहीं पाते हैं। और ख़ासकर इस तरह जब आप कैमरे के आगे होते हैं, इस तरह जब आप ब्लॉग में होते हैं, इस तरह जब आप कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो आप वो बातें बोल नहीं पाते हैं। पर वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिल से निकलती हैं। तो ये दिल से का जो सेगमेंट है, जिसमें 30 सेकंड या 40 सेकंड की कोई ऐसी बात जो आपके दिल से निकल रही है, वो आपको इस ब्लॉग में अब देखने को मिला करेगा। इसमें ये दिल से जो बात आपकी निकल के आएगी वो मेरी हो सकती है, वो इस ब्लॉग में किसी की भी हो सकती है। शोभा जी की हो सकती है, रिधिमा की हो सकती है, ओम की हो सकती है, जो रेगुलर मेरे ब्लॉग्स में आते हैं। उसके अलावा जब मैं बाहर इवेंट कवर करने जाता हूँ, वहाँ से भी कोई हो सकता है, उनमें से भी कोई लोग हो सकते हैं। और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ पॉसिबल, अगर कोई व्यूअर्स अपने दिल से अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो भी मैं इस सेगमेंट में इंक्लूड करूँगा। तो चलिए, आज दिल से मैं ही कुछ ऐसी बात आपको बोलना चाहूँगा जो सिचुएशन में आपके सामने आती है। तो कहते हैं ना कि जीवन में कभी कभी गिरना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अपनी औकात पता चलती है, पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, कौन लोग आपके साथ खड़े हैं, कौन लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। जो दिखते हैं आपके साथ है, पर वो एक्चुअल टाइम में पता चलता है जब आपका टफ टाइम होता है, जब आप गिरे होते हैं, तो वो लोग आपको आसपास नज़र नहीं आएंगे। तो भैया अब जो है शुरू हो गया है। सुबह तो हमने आपको बता दिया भाई, पोहा बनाया जो मैंने बनाया, और शोभा जी ने बना दिया भाई ज़बरदस्त। उत्तराखंड किचन में एक ज़बरदस्त खाना उन्होंने बना दिया है। आज है भाई उत्तराखंड की एक और डिश जिसका नाम है भाई भटकी चुरकानी। और वैसे दाल भी है, भटकी चुरकानी भी है। तो भटकी चुरकानी है जिसको हम खाते हैं बड़े चाव के साथ। भट एक दाल होती है जिसको जो है वो करके भून करके फिर उसकी दाल बनाई जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में बना है भाई खटाई। खटाई जो नींबू की खटाई बनती है। यहाँ ओस्लो में आपको जो है, नॉर्वे में आपको स्टोरों में वो नींबू मिल जाते हैं पीले कलर के। उनको लेकर आइए और उसमें खटाई बनाइए। खटाई बनाने का तरीका होता है कि भाई उसको पूरा काटा जाता है, काटने के बाद उसको उसमें मूली डाली जाती है, उसमें भांग डाली जाती है। जो सबसे टेस्टी चीज़ इसमें डलने वाली है वो है भाई भांग। तो वो जो भांग का टेस्ट आता है, और उसमें डाली जाती है चीनी और नमक और मिर्च जो आप खाते हो, और साथ में जो है मूली, कच्ची मूली। इससे बनती है भाई खटाई। और वो जो खटाई है वो हमने बनाई है, और उसका टेस्ट भाई ज़बरदस्त आने वाला है। मैंने आपको अभी दिखाया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ग्लिम देता हूँ। तो भाई रिधिमा जो है खाने के लिए तैयार हो चुकी है भाई। ये मैंने आपको दिखाया जो अभी मैंने आपको बता रहा था मैं। ये है भाई नींबू, और ये है भाई वो थाली, स्पेशल थाली जो यहाँ पर लगाई गई है।
नींबू में बर्फ जमी हुई है। नहीं, नींबू कह रही हूँ, ये मूली में। हाँ यार, वो जब जमेगी ना नींबू में बर्फ था वो। ठीक है, अभी रिद्धिमा से पूछा जाएगा भाई इनके क्या विचार हैं खटाई को लेकर के। हाँ जी रिद्धिमा जी, आपने खटाई खा ली है? अभी खा के देखे हैं, बताइए आप। खटाई अच्छी हो रही है। अच्छी तो हो रही होगी वो तो, ऑफ कोर्स। आया मजा? और आपने क्या खाया? दाल भात? दाल और राइस। राइस अच्छा था। ओके, तो खटाई थी जबरदस्त, है ना? मेन कैरेक्टर खटाई। मेन कैरेक्टर खटाई है भाई रिद्धिमा के हिसाब से। तो वीकेंड का ये दिन, और रिद्धिमा ने आनंद लिया उत्तराखंड की किचन से, जो है बेहतरीन खटाई बन के आई भाई। और अब जी हम भी करेंगे सपोड़ा सपोड़। उत्तराखंड में कहते हैं सपोड़ा सपोड़ा का मतलब होता है खाना एकदम चाव के साथ खाना। और अभी यहाँ पर शोभा जी पधारेंगी, उनके द्वारा बनाए हुए नींबू के उनके रिएक्शन भी लिए। बट पहले मैं जो है आनंद लेता हूँ भाई। नींबू को रखा जाए बाहर, इसको भी रखा जाए बाहर, और अब इसमें डाला जाएगा भाई। मैं तो हाथ से खाता हूँ, मुझे आनंद आता है हाथ से, बट नींबू ऐसे खाया जाएगा। पहले खाते हैं भाई चुरकानी। तो जी चुरकानी का अपना एक अलग मजा है, और खासकर जब आप खाओ खटाई के साथ, वाह भाई वाह। जबरदस्त, आत्मा तृप्त हो जाती है भाई। उत्तराखंड के कुछ डिशें ऐसी हैं। अब जो है नींबू का टेस्ट करा जाए। जबरदस्त। और उत्तराखंड में क्या होता है कि जिन दिनों जो है जाड़ों के दिन होते हैं, बेसिकली ये पहाड़ों में जाड़ों में मिलता है ये फल नींबू का। और जाड़ों में इसको धूप में बाहर बैठ करके लोग, जैसे अगल बगल में आपके 2-4 फैमिली हैं, वो आ जाती हैं, और वो आकर के इसको बना करके सामूहिक रूप से इसको खाते हैं। उसका आनंद ही कुछ अलग है। पर अब क्या है कि उत्तराखंड की फील हमें यहाँ भी लेनी है भाई। तो हमने ये सोचा कि भाई ये नींबू बीच बीच में हम बनाते रहेंगे। इसको आप जो भी दाल बनाते हैं उसके साथ खाने का मज़ा ही अलग है। इसमें भांग डालिए आप, भांग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंग्रेडिएंट है। बगैर भांग डाले भी बना सकते हैं अगर आपके भांग नहीं है, बगैर, बट जो भांग डाल के खाने का मजा है ना भाई, वो तो कुछ अलग ही है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना दिया मैंने। हाँ, तो अब आप बताएं नींबू कैसे क्या क्या किया आपने? वैसे मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है। नींबू के छिलके निकालो, उसके बाद अंदर सिर्फ उसका क्या बोलते हैं, पल्प, सिर्फ पल्प। और उसके बाद मूली छील के छोटे छोटे पीस, उसमें भांग के दाने भून के, हैम सीड होते हैं जो, भून के रोस्ट करके एक ही चीज होती है, ओके, रोस्ट करके उनको पीस के उसका पाउडर बना के जितना पतला हो सके वो इसमें डालो। गुड़ डालो, चीनी डालो थोड़ी। गुड़ डाला है, चीनी डाली? गुड़ ज्यादा डाला है, चीनी थोड़ी कम डाली है, क्योंकि गुड़ है पूरा घुल नहीं पाता उसमें, तो थोड़ी चीनी डालनी पड़ती है, क्योंकि चीनी पूरे में घुल जाती है। सिर्फ गुड़ डालोगे तो इस जो तरी होती है इसकी, इसमें गुड़ घुल नहीं पाता प्रॉपर उस तरीके से। तो गुड़ भी डाला है, चीनी भी डाली है, पर गुड़ ज्यादा डाला है। ओके। और धनिया लास्ट में। और ये गरम भी होता है शायद? बहुत ज्यादा गर्म होता है नींबू मेरे ख्याल से, और भांग डाल दो तो डबल हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पहाड़ों में कहते हैं एकदम नींबू खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसके 1 घंटे बाद अच्छे से पानी पीना चाहिए कहते हैं, क्योंकि शायद बॉडी को बहुत हीट देता है, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। वैसे भी इसमें नमक काफ़ी डलता है क्योंकि नींबू बहुत खट्टा होता है। और इसमें जो है कुछ मेडिसिनल बेनिफिट भी तो होते हैं इसके। मेडिसिनल बेनिफिट भी है भांग के कुछ, जो मुझे लग रहा है। भांग की सीड्स वैसे आजकल भांग की सीड के जो है वो मेडिकल बेनिफिट भी तो है उसके। मतलब भांग की सीड वैसे भी, भांग के सीड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका जो ऑयल आता है वो चोट वोट में लगाते हैं, और उससे मतलब वो पेन किलर का टाइप का काम करता है, हल्का फुल्का छोटा मोटा पेन किलर, वैसे नहीं कि बहुत बड़ा पेन हो रहा है उसके लिए नहीं,
और इसके जो सीड्स होते हैं, इसका प्रोटीन पाउडर आता है, भांग अच्छा। के सीड्स का प्रोटीन पाउडर। मेरी एक फ्रेंड है जो कंफ्यूज हो रही थी परसों कि जब हमने बोला था कि भांग का कुछ बोला हमने, शायद चटनी बनाई है, तो ये भांग के दानों की चटनी है और भांग के दानों में बिल्कुल नशा नहीं होता है। शायद हमने पहले भी कभी कहा है, मतलब इनमें बिल्कुल नशा नहीं होता है, ये पत्ते नहीं है भांग के। उनको लगा था शायद कि ये भांग के पत्ते से हमने बनाई है चटनी। ये उत्तराखंड की बड़ी फेमस डिशों में एक है भाई, तो खाने का बड़ा आनंद है, खासकर विंटर सीजन में इसको खाया जाता है। तो चलिए भाई, हम तो करते हैं भोजन, और आज के उसमें काफ़ी वैरायटीज़ शुरू हो रखी हैं, और जैसा कि और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दूं कि कंफ्यूज बिल्कुल ना होएं आप। मेरे चैनल पे मैंने जो ब्रिज यात्रा के ब्लॉग लग रहे हैं, थर्सडे वो ब्लॉग लगता है और ट्यूसडे को नॉर्मल ब्लॉग लगता है। मैं हूँ आजकल नॉर्वे में, ओस्लो में, लेकिन वो मैं जब दिसंबर में विजिट किया था तो मैंने 84 ब्रिज को उसकी यात्रा करी। बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग वो बने हैं आपके लिए। एक एक छोटी छोटी चीज़ हमने 84 ब्रिज कोर्स की, और ख़ासकर जो कृष्णा कॉन्शियस में हैं, राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके लिए तो भाई वो ज़बरदस्त है ब्लॉग। उसमें एक एक स्पॉट को हम कवर किया है मैंने, और इसीलिए वो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। कोई 40-50 ब्लॉग बनने वाले हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। 8 दिन की वो यात्रा, और उसमें सिर्फ ब्लॉग नहीं है, वो आपको जो उसके ऑर्गेनाइजर थे मोहित दुबे, जो भागवताचार्य थे, उनकी एक्सप्लेनेशन भी है उस जगह का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके वो भी ब्लॉग आप देखें। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हम इंजॉय करते हैं भाई, जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग नींबू की खटाई खाते हैं वो कमेंट करके बताएं कि वो कैसे खाते हैं, उसमें भांग डालते हैं या कुछ और तरीके से खाते हैं। और खासकर उत्तराखंड की गढ़वाल एरिया से जो ब्लॉग बनते हैं भाई, उसमें जो है काफ़ी आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके लंच में, और वो काफ़ी खटाई के उनके उससे बनाते हैं एक्चुअली, उधर मुझे ज्यादातर उससे ऑरेंज माल्टे से, माल्टा, तो जो माल्टा है, ऑरेंज, बड़ा वाला ऑरेंज जो होता है, माल्टा कंट्री है ना। हाँ, तो हम उसको माल्टा कहते हैं। तो वो यहाँ भी नॉर्वे में भी आता है, लोग उसकी बनाते हैं, लेकिन जो स्वाद नींबू का आता है ना, जो कि बिल्कुल एकदम खट्टा होता है, उसका जो स्वाद है खटाई खाने का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को, और अपने कमेंट जरूर दीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शोभा जी, मैं खाना खा रही हूँ। ऐसे ही बोल दीजिए आप। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिए। बाय बाय। बाय बाय गाइस, बाय बाय।